बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है और आज बाकायदा तौर पर यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के दरमियान जो इफ्तिताई मैच खेला जा रहा है इस T20 वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के ख़िलाफ़ खेलेगा। इससे वर्ल्ड कप में क्या कुछ पाकिस्तानी टीम ने तैयारियाँ की हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट जो सीरीज़ पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल रहा था उसे भरपूर तौर पर अगर देखें तो प्रैक्टिस का मौका मैसर नहीं आ सका। कप्तान को बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, बहुत सी चेंजेस करने थे कप्तान ने, बहुत सी अपने माइंड के लिहाज से टीम बनानी थी, लेकिन शायद 2 मैचेस बारिश की नज़र होने के बाइस है कप्तान को भरपूर तौर पर वो माइंड बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ इफ्तिताई मैच खेलेगा तो हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान T20 में अपने इफ्तिताई मैच में कामयाबी हासिल करे। आज से बाकायदा आगाज़ हो गया वर्ल्ड कप का, तो आज हमारे साथ शो पे मौजूद हैं ताबिश मीर साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एंकर हैं, उसके साथ साथ उवैस मोहम्मद अली मौजूद है जो बाकायदा तौर पर अंडर 19 प्लेयर है और पाकिस्तान और कराची के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट और अंडर 19, 16 और 15 क्रिकेट होती है इसमें रन की अंबाल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ताबिश मीर की तरफ चलते हैं। ताबिश, आगाज़ हो गया वर्ल्ड कप का और पाकिस्तान की टीम को शायद वर्ल्ड कप से कबल भरपूर तौर पर जो प्रैक्टिस है, अगर हम कहें तो प्रैक्टिस मैचेस ही समझ लें, लेकिन वहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सीरीज़ में शिकस्त दी। गो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि बाबर बहुत सी तजुर्बात करेंगे उस सीरीज़ के अंदर, लेकिन 2 मैचेस बारिश की नज़र होने के बाद वो तजुर्बात नाकाफ़ी हुए और अब पाकिस्तान ने 6 तारीख को अपना इफ्तिताई मैच खेलना अमेरिका के ख़िलाफ़ है। लेकिन उससे कबल जो 20 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी इस वर्ल्ड कप के अंदर और जहाँ पर 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, आप समझ रहे हैं कि इस ग्रुप्स के अंदर बहुत सी लूज टीमें भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के ग्रुप में अगर देखें तो अमेरिका शामिल है, फिर इंडिया से पाकिस्तान का मैच है और अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच 50-50 होता है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह बांग्लादेश को शिकस्त दी है और ऐसा लगता है कि बड़ा टफ टाइम अमेरिका की टीम भी देगी, लेकिन आज जो मैच खेला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट और कनाडा का, आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा मैच दोनों के दरमियान हो रहा है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, आपके टीवी चैनल वीनस स्पोर्ट्स का, आपके प्रोग्राम का, आपकी मैनेजमेंट का और आपके तमाम तर वो अशख़ास का जिन्होंने इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में, शानदार बनाने में 4 चांद लगाए हैं। बिलखुसूस बात की जाए वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान टीम की बात तो हम करेंगे, लेकिन मेगा इवेंट का आगाज़ हुआ अमेरिका में खेला जा रहा है। पहली बार USA की टीम आप देख रहे हैं मद्दे मुकाबले है, कनाडा की टीम भी नज़र आएगी। एक अच्छे मुकाबले की तवक्का की जा रही है और हो सकता है एक अच्छा मुकाबला खेला जाए, क्योंकि जिस अंदाज से दोनों टीमों ने खेला है, तो जिस अंदाज से ये तमाम सूरत हाल रही है, ये सारी बातें एक जानिब मौजूद है। दूसरी जानिब आपने अपने इंट्रो के आगाज़ में ही ज़िक्र बाबर किया, बाबरनामा आपने बताया। तो बाबरनामा देखें, बाबर को भरपूर मौके मिले, मौके मिले, उन्होंने तमाम वो एक्सपेरिमेंट्स किए। आप कह रहे हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उन्होंने तमाम वो एक्सपेरिमेंट किए, अपने दोस्तों को खिलाया और ना सिर्फ अपने दोस्तों को खिलाया, एक जो है बल्ली का बकरा भी बना दिया। बेचारे नौजवान खिलाड़ी नो लुक शॉट से मारूफ हुए जनाब साइम अयूब, उन्हें ड्रॉप भी कर दिया, वो आगे वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे इम्कान तो ये जिस तरीके से उन्हें ड्रॉप किया गया। आपने कहा कि बाबर आजम ने उन्हें बनाने की पहले मेरी बात तो लेकिन वो क्या अपनी परफॉर्मेंस की बलबूते पे खेलेंगे ना? जब वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो ड्रॉप ही होंगे ना टीम से। उन्हें तो बहुत से मौके फराहम किए गए और आप कह रहे हैं कि मौके में नहीं मिलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप में भी वो ओपन करते हुए नजर आएंगे। जनाब ऐसा मामला है, देखें जब शाहिद खान आफरीदी ओपन किया करते थे ना, तो एक ज़माने में वो अनवर अली के साथ करते थे और सईद अनवर के साथ करते थे माजरत, और फिर वो करते थे एजाज़ अहमद के साथ, क्योंकि उस नौजवान टैलेंट को आपको बनाना था। आपने शाहिद आफरीदी को भरपूर मौके दिए, उन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी भी की, उन्होंने दुनिया भर में इज़्ज़त कमाई, नाम बनाया, शान बनाई। आज जब आप साइम को मौका दे रहे हैं ना, आप साइम को मौका ऐसे दे रहे हैं कि कभी बाबर ऊपर आ जाते हैं, वो करते हैं 26 गेंदों पर 32 रन, कभी रिजवान जो हैं 22 गेंदे खेलते हैं 18 रन करते हैं, और सारा जो मॉडर्न डेज क्रिकेट है ना उस नाजुक कांधों पर डाल दिया जाता है साइम अयूब के, क्या आया वो कुछ करेगा, और वो 2-4 नो लुक शॉट खेलता है, 1-2 कवर ड्राइव मारता है और उसके बाद बेचारा पवेलियन चले जाता है, और आपको कोई उससे फिर जो है हमदर्दी नहीं होती है। आपको फेस सेविंग के लिए खिलाया गया, साइम अयूब को इसके लिए टीम का हिस्सा बनाया गया कि किसी तरह से फेस सेविंग खेले। क्यों नहीं खिलाया? साहिबजादों को, फरहान को खिलाते, डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, इज्जत क्यों नहीं दी? आज आपके पास आपके स्टूडियो में डोमेस्टिक स्टार बैठे हुए ना,
तो क्यों इज्जत नहीं दी जाती है भाई डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को? ये अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। आपके पास इस वक्त 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, लेकिन इस वक्त ग्रेड 2 क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में। जनाब अब्दुल रज़ाक साहब यूएसए में एक लीग में मसरूफ हैं, वहाँ वो मौजे कर रहे हैं। दूसरी जानिब वहाब रियाज साहब टीम के मैनेजर बने हुए, वो वहाँ मौजे कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब इससे पहले जो हैं बैटिंग कोच बने हुए थे, वो भी टीम के साथ घूम रहे। क्या काम है सिलेक्टर्स का टीम के साथ? वो घूम रहे हैं। सही है, असद शफीक तो रूपोश हो गए, पता नहीं कहाँ गायब है, मुझे दिख रहे नहीं है। बिलाल अफजल को पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन उनका कोई काम भी नहीं बनता है। वो ग्राउंड में जाकर क्या देखेंगे? उन्हें तो डेटा और एनालिटिक्स काम के लिए रखा गया है। दूसरा रहा ग्रे क्रिस्टीन, वो टीम के साथ मौजूद हैं। बाबर आजम ने तो डोमेस्टिक में जाके बैठना नहीं है कि वो नौजवानों को लाए। हाँ, बाबर आजम का जो काम है वो तो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। वो नाकाम शादाब खान को खिला रहे हैं, वो मुसलसल नाकाम जो खिलाड़ी हैं अपने अपने दोस्तों को खिला रहे हैं। पाकिस्तान टीम इस वक्त तकसीम हो गई है, 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई है। पंजाबी पठान ग्रुप में तकसीम हो गई है। इस वक्त जो फैसले किए सैयद मोहसिन रजा नकवी ने, उसका खामियाजा आपने देखा क्या हमने ये बुकता कि एक नाकाम कप्तान को आपने वापस से कप्तान बना दिया। उस नाकाम कप्तान ने क्या किया? सबसे पहले एक काम ये किया कि उस नाकाम कप्तान की बदौलत आपने सबसे पहले तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच आप हारे। न्यूजीलैंड की सी टीम जो थी, जो एफ टीम या सी टीम जो आई थी, वो ड्रॉ करके चले गए। इसी नाकाम कप्तान इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर जो है पाकिस्तान बल्कि दुनिया में सबसे बेहतरीन कप्तान माना जा रहा है। यही नाकाम कप्तान की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको उनके दर्द सिर्फ ये नहीं है थोड़े बड़ा फाइनल अपने नाम के लिए, वो सेमीफाइनल आपको जिताते हैं, वो आपको फाइनल तक टीम को लेकर जाते हैं, वो आपको सीरीज जितवाते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ बाबर आजम है, सिर्फ बाबर आजम ही रह गया? क्या बाकी जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं करते? अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कौन सी सीरीज जीते थे पिछले साल? 2022 में हम जीते हैं, जिसमें पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच जीते, इसके बाद हम कोई टेस्ट मैच जीते। इससे पहले पूरा 1 साल हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते थे। यही आपके कामयाब कप्तान थे जनाब। इससे पहले आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हारे थे, आपने आयरलैंड के खिलाफ भी पहला मैच हारे। सी टीम आई, वो भी आपको हरा के जाती है वर्ल्ड कप में। कौन सी थी ये? न्यूजीलैंड की सी टीम। न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक के 8 कप्तान खेल रहे थे उस टीम के अंदर। अच्छा, डोमेस्टिक के 8 कप्तान थे ना जनाब। न्यूजीलैंड मुझे बता 8 में से 4 का नाम बता दें। 8 में से 8 नहीं, 4 का नाम बता दें। 4 कप्तान के नाम बता दें। चैपेस खेल लेते उनके, ठीक है, चैपमैन खेल लेते, एडम खेल लेते, ठीक है, उनके फास्ट बॉलर जो थे वो खेल लेते, ठीक है, 8 कप्तान खेल लेते। आपको मुझे यहाँ पर ये नौजवान जो टैलेंट यहाँ बैठा है इसे मालूम नहीं है ना, तो इसके अंदर वो बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं। आप देखें न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक के वो बड़े खिलाड़ी हैं ना, क्रिकेट तो बड़े खिलाड़ी है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप कहेंगे तो मैं हाथ जोड़ के भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए ये जो हमारे डोमेस्टिक के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ नाइंसाफी ना करें। आपसे मैं हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करूंगा के खिलाफ से काफी आगे हो रही है। माजी में नहीं होती रही, मेरी बात माजी में नहीं होती रही, बात मुकम्मल होने। नहीं, माजी में नहीं होती रही। जो ये कौम है, ये पाकिस्तानी कौम पहले हॉकी देखती थी। आपने जिक्र किया ना, आपने हफीज का जिक्र किया, उनके वालिद साहब हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम है, मोहम्मद अली साहब इंटरनेशनल प्लेयर रहे। पहले ये कौम हॉकी की काफी दिलदादा थी, लेकिन फिर जिस तरह से जवाल आया कौमी खेल को, तो अब उन्होंने देखना छोड़ दिया, उसकी ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं हो रही है। ये वाहिद खेल है क्रिकेट। अब तो हो रही है, वाहिद खेल है क्रिकेट। अब तो हो रही है। देखें आखिरी 2 टूर्नामेंट तो आप ब्रॉडकास्टिंग पे मैचेस देखे ना। चले आपने फाइनल में पहुंचे तो देखे ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि खुदा के लिए आयरलैंड जिम्बाब्वे जैसी टीमों से हारने के बाद आप सफाइयां पेश ना करें। आप सफाइयां पेश कोई टीम है, आप बड़े मोतबर T20 के अंदर कोई बड़ी टीम नहीं है। इसके लिए मैंने आपको मिसाल दे दी कि बांग्लादेश ने किस तरह अमेरिका से शिकस्त खाई है, आप देख सकते हैं। अभी 2 मैचेस उन्होंने मारे हैं अमेरिका ने। इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है कि एक अपसेट जो है अमेरिका पाकिस्तान को भी हरा के कर सकती है। मतलब आप ये बड़ा इंकिशाफ वक्त से पहले कर रहे हैं और आपको ये उम्मीद भी है कि पाकिस्तान इतना बुरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेकिन इसके बाद भी आप बजट दें, इसके बाद भी आप बजट बड़े से बड़े टीम को भी शिकस्त दे सकती है। आपने अभी वेस्ट इंडीज की टीम को देखा होगा साइड मैचेस में, वेस्ट इंडीज ने पहले ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी, अब फिर कल ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज 2 बार की T20 में चैंपियन है। वेस्ट इंडीज को यूएसए के साथ अगर जोड़ रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। के साथ कब मैंने जोड़ा है? मैंने तो जनूबी अफ्रीका के साथ जोड़ा है जहां उन्होंने शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं,
आपने जो बात की ना तमाम बाबर नामे के हवाले से, आप कह रहे हैं बाबर आजम का चले बाबर नामे पे मजीद आपसे भी बात करेंगे। ओवैस बैठे हुए हैं, ओवैस डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अंडर 15, 16 और 19 में रन के अंबाल लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो कराची के पहले बैटर्स हैं जिन्होंने लंबी बारी भी खेली है, लंबे स्कोर भी किए हुए हैं। वैसे सबसे पहले तो ये बताओ कि क्रिकेट की तरफ आना कैसे हुआ? जी सबसे क्योंकि पहले आप एज ए हॉकी प्लेयर के बेटे हो और हॉकी की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन रुझान क्रिकेट की तरफ आया तुम्हारा। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जी बिल्कुल, जब होस्ट संभाला तो वालिद साहब को जब देखते थे हॉकी ग्राउंड में जाते हुए, तो पहले तो शौक़ हॉकी का हुआ जब ग्राउंड में जाते थे, लेकिन हॉकी के हालात उस वक्त कैसे थे, तो इस वजह से वालिद साहब ने क्रिकेट की तरफ डालने का जो है सोचा, और मेरा भी शौक़ क्रिकेट का था। और फिर पाकिस्तान कस्टम्स की जो क्रिकेट एकेडमी है, मैंने वहाँ से अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया 2018-19 में, और मैं बतौर लेग स्पिनर वहाँ खेला करता था। लेकिन फिर जो वहाँ के लोकल कोचेस थे उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें बैटिंग में ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उन्होंने मुझे बैटिंग में मेरा काम किया, और अल्लाह का शुक्र है मैंने वहाँ से फिर मेरा अंडर 16 कैंप में नाम आया जो कि नेशनल स्टेडियम में लगा था। मैंने वहाँ पे टॉप स्कोरर रहा था मैं। और फिर अभी जो कॉलेज क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट में मैंने कराची अंडर 19 लेवल पे एक साल में सबसे ज़्यादा रन्स का मैंने जो है रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 1158 रन है कोई तकरीबन 23-24 मैचों में। और अपने कॉलेज में भी मेरा ये रिकॉर्ड है, जो कि पिछला रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है कोई 700 से 800 रन का, जो कि शहरियार रिजवी पाकिस्तान अंडर 19 खेले हुआ प्लेयर है, या जैन जाम जिसने पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी की है, तो उन्होंने ये बनाए थे। और मेरा 3 सेंचुरीज़ और 9 50s बनाने का भी रिकॉर्ड है। तो ये मेरी क्रिकेटिंग जर्नी है अब तक। और अभी जो पीसीबी इंटर क्लब हो रहा है मैं वो भी खेल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में अच्छी क्रिकेट। अच्छा, वैसे अभी थोड़ी देर पहले ताबिश से बात हो रही कि डोमेस्टिक क्रिकेट को मौका फराम नहीं किया जाता, जो प्लेयर्स होते हैं उम्दा परफॉर्मेंस करने के बाद भी टीम के हिस्सा नहीं बन पाते। कितने मुत्तफिक नज़र आओगे इसके बाद से? लेकिन अगर हम डोमेस्टिक पे बात करें तो साद बेग आपके साथ खेला हुआ प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान के लिए कप्तानी की, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। सिर्फ ज़रूरत है कि आपको शो करना है कि आपके अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। आप समझते हो अगर टैलेंट मौजूद है तो कोई नहीं रोक सकता? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखें, क्रिकेट जो अच्छी लेवल की क्रिकेट होती है, जैसे टेस्ट क्रिकेट होती है, हर प्लेयर का ख्वाब होता है वो टेस्ट प्लेयर बने। लेकिन आजकल जो अगर आप बच्चों से पूछो, नौजवान ये बोलेंगे कि हमें पीएसएल खेलना है, हमें T20 खेलना है। तो प्लेयर बनता ही टेस्ट क्रिकेट से, लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट से। और लॉन्गर फॉर्मेट की जो क्रिकेट है उसके लिए जो क्लब लेवल की क्रिकेट है उसका होना बहुत लाजमी है। अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैं अभी क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अभी पीसीबी इंटर क्लब हो रहा है जो कि साल बाद टूर्नामेंट हुआ है, और एक साल में कोई हमें क्लब के कोई 5-6 मैचेस होते हैं, जो कि नाकाफ़ी है एक प्लेयर को बनने के लिए। सात बेग की आपने बात करी, मेरे स्कूल में पढ़ा है वो, हम साथ खेले। सात बेग आप देखें ग्रेड 2 खेल रहा है सात बेग अभी, लेकिन सात बेग को ग्रेड 2 में अभी उसको 1-2 मैच नहीं खिला है, जबकि वो पाकिस्तान 19 का प्लेयर है और अभी करंट खेल रहा है, कप्तान है। तो कहने का मकसद है वो प्लेटफॉर्म है ग्रेड 2 का और फर्स्ट क्लास का, वहाँ से प्लेयर उभर के अच्छा निखर के जो है सामने आता है। अब वो जब पीएसएल में वो खेला, कराची किंग में एक मैच उसने खेला, वो आउट हो गया। लेकिन जो घूम फिर के प्लेयर वापस डोमेस्टिक क्रिकेट पे आता है, ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास, जहाँ पे वो अपने आप को मनवाता है और वहीं से वो टेस्ट क्रिकेट में जाता है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्लब क्रिकेट होगी, क्लब क्रिकेट का ही एक्सपीरियंस लेके जो प्लेयर है वो ग्रेड 2 में जाता है और फर्स्ट क्लास में जाता है, और वहाँ से फिर वो एक पाकिस्तान प्लेयर के लिए वो रेडी होता है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छी करते ही दिखाई दे रहा है। अब 4 रोज़ा मैच भी आपको मिल रहे हैं, फिर 3 रोज़ा, फिर वनडे भी मैचेस अब पीसीबी आप लोगों के लिए करा रहे हैं, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल, ये अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे मैंने आपको कहा कि जितने लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट होगी, प्लेयर्स को टेम्परामेंट वाइज टेस्ट होंगे और उनकी स्किल्स डेवलप होंगी। देखें, T20 क्रिकेट आप अगर अभी कराची में देखें, आपको हर ग्राउंड में क्रिकेट होते हुए दिखेगी, लेकिन आपको वो ज़्यादातर मल्टी नेशनल की जो क्रिकेट है वो देखने को मिलेगी, जो कि T20 होती है। और उसमें आपको डिमांड यही है कि आपने हर दूसरी और तीसरी बॉल पे हिट करना है। तो इस पर जो लॉन्गर फॉर्मेट की जो क्रिकेट है वहाँ प्लेयर फंस जाता है, क्योंकि उसमें टेम्परामेंट नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना क्रिकेट में कि मारना गेंद को आसान है, लॉफ्ट करना आसान है, रोकना मुश्किल।
तो उसमें खिलाड़ी फंस जाता है, और जितनी ये लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट होगी उससे अच्छे से अच्छे प्लेयर निकल के आए। लेकिन यंग क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो तो अब T20 को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। जी देखें, क्योंकि जो चल रहा होता है वही बच्चे देखते हैं और वही उसी को फॉलो करते हैं। देखें आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट इतना हाईलाइट होता है जितना कि पाकिस्तान सुपर लीग होती है, और जितना उसमें इन्वेस्ट होता है कि कोई भी फ्रेंचाइजेस की आप जितनी भी टीमें ले लें, जितने लोग उसमें आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी से पूछेंगे फर्स्ट क्लास में कितनी टीमें होती हैं वो ये भी नहीं बता पाएंगे, या टीमों के कौन कौन सी टीमें ये भी नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो रुझान नहीं है। देखें जो आप दिखाएंगे, जो आप बताएंगे, वही फिर बच्चा वही सीखता है, उसका वही दिल चाहता है वो करने को। आज बच्चे PSL या हम जैसे PSL खेलने के लिए क्यों वो करते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि जो फर्स्ट क्लास में के जो परफॉर्मर है, जैसे आपने साहिबजादा फरहान का नाम लिया, ठीक है, अब उनको चांस नहीं मिल रहा, लेकिन साइम अयूब ने जैसे 2 सीज़न में अच्छा परफॉर्म किया, साइम अयूब को चांस मिला, उस्मान खान भी वहीं से निकले। तो जब जो चीज़ें दिख रही हैं कि जैसे PSL की परफॉर्मेंस पर ही पाकिस्तान टीम में आया जा रहा है, जैसे आप इरफान खान नियाजी इस साल जो ऑलराउंडर जी, उन्होंने इस साल अच्छी परफॉर्मेंस दी कराची किंग की जाने से, उनको पाकिस्तान टीम के लिए फ़ौरन कॉल आ गई। तो देखें जो चीज़ें दिखती हैं उसी पे फिर जो है बच्चे भी फॉरवर्ड, यानी लड़के जो है आगे को फॉलो भी कर रहे हैं। चले बाबरनामे पे आते हैं। बाबरनामे पे ताबिश है, अगर उन्हें मौका नहीं मिला खिलाड़ियों को जांचने का बाबर को, अब क्योंकि उनके मैचेस 6 तारीख को अमेरिका के खिलाफ हैं, बाबर कौन से अपने ओपनिंग स्टैंड के साथ जाएंगे? अभी आपने देखा कि फिर रिजवान बाबर ने ओपनिंग शिराकत की, लेकिन एक अच्छा स्टैंड देने में फिर कामयाब हो गए। वो नाकाम ओपनिंग पेयर के साथ जाएंगे जिसने पाकिस्तान टीम को पिछले 3.5 साल में कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जिताई। उस नाकाम ओपनिंग पेयर के साथ जाएंगे जिस ओपनिंग पेयर ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज हमेशा से किया। आप आखिरी मैच में भी आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया, लोअर मिडिल ऑर्डर भी एक्सपोज हो गया। बाबर का दोस्त पहले ऊपर जाता है, इसके बाद गेम चेंजर नीचे आता है। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वसीला है ना। दोनों नाकाम ओपनर की भी बात बता दूं, इसी नाकाम ओपनर ने 3000 रन की ओपनर पार्टनरशिप की, इसी नाकाम ओपनर ने जो है 50 से ज्यादा सेंचुरियों की 4000 रन किए, ठीक है, तो इसी ओपनर ने किए ना, कोई गलत नहीं किया आकर। लेकिन आप ट्रॉफीज कितनी जीते? आप तो यही कह रहे हैं ना कि आज अगर कहते हैं मियां राज साहब लेजेंड है तो उसकी वजह है। हम इसके लिए कहते हैं 92 का वर्ल्ड कप हमारे पास है। हम कहते हैं यूनिस खान पाकिस्तान का अजीम कप्तान है, उसकी वजह ये 2009 का वर्ल्ड कप आपके पास है। आप और मैं सरफराज की तारीफ इसलिए करते हैं कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जिताई। बाबर आजम की इंफरादी तारीफ करके आपको और मुझे सिर्फ दिली तसल्ली मिले, पाकिस्तान की कौम को खुशी ना मिले, ऐसी तसल्ली का क्या करूंगा? पहली बात ये ठीक है, दूसरा ये जो बात बच्चे ने की, बच्चे ने बढ़िया बात की, उन्होंने कहा कि यार आप देखें, आप जिस तरीके से अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों को इज्जत दे रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव है। देखें उन्होंने जिक्र किया इरफान नियाजी का। इरफान नियाजी को आपने पहले बड़ा अच्छा जो है कमबैक कराया, उसने रन किए, फिर इसके बाद क्या वो इंजर्ड है, इंजर्ड के बाद उन्हें खिलाया नहीं, ड्रॉप कर दिया और आखिर तक इंजरी रही। इसी तरह तो डोमेस्टिक के खिलाड़ियों के साथ किया जाता है। 15 रुकनी स्क्वाड पूरे वर्ल्ड से, और अगर हम देखें तो अपने मुल्क से एक सिलेक्ट करना एजाज की बात होती है। आपके पास है स्क्वाड में अभी भी जगह है, अगर खुदा ना खासा कोई अनफिट होता है, खुदा ना खासा अगर बाबर का दोस्त बाहर हो जाए टीम के साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। मैं देखिए पाकिस्तान टीम जो है ना, ये आपकी और मेरे घर की टीम नहीं है, ना तो ये बाबर आजम के घर की टीम है और ना ही ये सैयद मोहसिन रजा की टीम है कि वो जो भी चाहे जिसको भी चाहे लगा दे, ठीक है ना। ये भाई टीम है पाकिस्तान की, इधर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ी खेलेगा, आज नहीं तो कल 5 से 6 साल के बाद अगर अवेश पाकिस्तान टीम में खेलेगा या फिर मैं और आप अवेश की बात करेंगे तो इसलिए करेंगे क्योंकि अवेश की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। जो अवेश ने जिक्र किया, उन्होंने इतनी सेंचुरी की, उन्होंने इतनी नीफ सेंचुरी की, इसकी वजह पर हम बात करेंगे कि यार अवेश डिजर्व करता है पाकिस्तान खेलना। अगर अवेश के रन नहीं होंगे, अवेश की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो अवेश भी पाकिस्तान टीम को डिजर्व नहीं करता है। ये ग्रीन कैप और ग्रीन शर्ट जो है हर कोई डिजर्व नहीं करता है। 22 करोड़ आबादी का मुल्क है और 11 खिलाड़ी खेलते हैं, इसमें किसी दोस्त की जगह नहीं बनती है। और अब यही हो रहा है, आपने आखिर तक अपने एक दोस्त का साथ दिया तो आप आखिर तक उसका साथ ही दे रहे। भाई नहीं करें, खुदा के वास्ते नहीं करें यार। दुनिया की जो दीगर टीमें हैं वो आपसे पहले अपने स्क्वाड का ऐलान कर लेती हैं। आपकी 17 रुकनी स्क्वाड जो है, मैं तो दरख्वास्त करता हूँ
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब से कि और 4 लोग डाल दें, कि 2 टीमें आप भेज दें, एक तो ऐसी पाकिस्तान टीम जा रही है, दूसरी सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें और 4 लोग डाल दें ताकि ये और लोगों की भी मौजें लगा दे। वैसे एक वहाँ अफसर है खुरम न्याजी साहब, वो उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, उनकी भी मौजें लगी हुई हैं। वो जिसको चाहे जब चाहे आगे पीछे कर रहे हैं, वो जिसको चाहे आगे पीछे हटा रहे हैं। कभी वो तौसीफ अहमद साहब से भिड़ जाते हैं, कभी वो ज़हूर इलाही से भिड़ जाते हैं, कभी वो पुराने सीनियर कोच हैं तैमूर साहब, उनको हटा देते हैं। वो किसके कहने पे चल रहे हैं ये भी हमें पता नहीं है क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे ऐसा लगता है कि उसको किसी ने भाड़े पे दे दिया है। क्या आज थोड़ा भाड़े पे दे दो मोहसिन नकवी को, फिर आएगा जका अशरफ उसको दे दो, फिर आएगा नजम अजीज सेठी उसको दे दो, फिर कोई क्रिकेटर पुराना आएगा सताया हुआ रमीज हसन राजा जैसा उसको दे दो। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट कोई मजाक है? आपके और मेरे घर का तो बोर्ड नहीं है ना भाई, इसमें आपने मतलब मजाक बनाया हुआ है। और फिर वहाँ जो अफसरान हैं उनसे मुतालिक भी कहानियां सामने आती हैं, कभी कोई टिकटों के मुतालिक FIA कार्रवाई कर देता है। मुझे हैरत इस बात की है, आप देखें मोहसिन रजा नकवी साहब खुद ही फेडरल मिनिस्टर हैं और वजीर दाखिला के तौर पर एक अहम मनसब संभाल रहे हैं, उनके नाक के नीचे एक इदारा कार्रवाई कर रहा है जो उनके ही मातहत है, और वो इदारे ने कार्रवाई की, अफसरान को गिरफ्तार किया, वो उसकी रिपोर्ट क्या हुई? वो बात भी दब गई जिस तरह से इंजी वाला मामला दब गया था सहायक ऑपरेशन का। पाकिस्तान क्रिकेट तो तकसीम है ना, PSL ने तो पाकिस्तान की क्रिकेट चले को तबाह किया पाकिस्तानी है। टीम में तकसीम कह रहे हैं कि होती ही दिखाई दे रही है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमें दुआ गो है कि पाकिस्तानी टीम कारकर्दगी अच्छी दिखाए, अपनी कौम को खुशियां दे, और एक दफ़ा फिर है जिस तरह यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, एक दफ़ा फिर है बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ICC जो है 2024 की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान लेकर आए। वैसे हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे मज़ीद और बात करते हैं। वैसे जिस किस्म की अब क्रिकेट हम देख रहे हैं कि पिछले 6 माह के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अब क्रिकेट कराची में होती हुई दिखाई दे रही है। माजी अगर उठा के देख लें तो कुछ गैप्स ज़रूर आ गए थे, लेकिन अब क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, क्लब लेवल भी क्रिकेट हो रही है, रीजनल क्रिकेट भी हो रही है, तो बहुत सी क्रिकेट्स हो रही हैं। क्रिकेटर को कितना फ़ायदा होता है? जी देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलेगा, और क्रिकेट जो कराची में हो रही है वो 50 ओवर की क्रिकेट हो रही है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 1 साल में कोई क्लब के हमने कोई मैचेस नहीं खेले और लंबी क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो इससे बड़ी खुशाइन बात है कि प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा, अपने टैलेंट को शो करने का, और जो टेम्परामेंट वाइज है वो अपनी स्किल्स को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। चलें, बेहतर बना सकता है। कोई आइडियल आपके पास था कि इसी आइडियल को फॉलो करना है क्रिकेट में आके? नहीं, लेकिन बाबर आजम का नाम नहीं लीजिएगा, वरना बराबर में जो शख्स बैठा है शायद बाबर आजम के खिलाफ है वो। नहीं, मेरे 2 से 3 मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरे 3 फेवरेट क्रिकेटर रह चुके हैं। जो पहले जावेद मियांदाद, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही ब्रेनी क्रिकेटर बैट्समैन, और मोहम्मद अजहरुद्दीन मुझे पसंद है इंडिया के, क्योंकि वो जो रिस्टी प्लेयर हैं, जिस तरह वो शेन वॉर्न और मुताया मुरलीधरन जो कि बहुत बड़े स्पिनर्स हैं बॉल के, उनको जिस तरह वो खेलते थे अपने रिस्ट से, तो वो मुझे पसंद है। और तीसरे नंबर पे मैं बाबर आजम का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी तक व्हाट आई फील इज़ कि वो बहुत ही टेक्निकल साउंड प्लेयर है। तो ये 3 बैट्समैन मुझे पसंद है, मैं कोशिश करता हूँ इनकी बैटिंग देखूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैच से पहले। देखें अच्छा, अवेज जो जिक्र कर रहे हैं ना, अवेज जो बात करें कि बाबर आजम को काफ़ी लाइक करते हैं। बाबर आजम नो डाउट टेक्निकली बड़े साउंड है, मैंने बाबर आजम का बहैसियत बैटर कभी उनकी बुराई नहीं की, सही नहीं, बुराई उनकी बहैसियत कप्तान उनकी बुराई की, मैं कभी उनकी बैटिंग की स्किल्स की बुराई नहीं की। जब बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ शाइन की कप्तानी में खेले, नाकाम जोरी इसलिए है क्योंकि पावर प्ले को जिस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, जहां वहां रन बनने हैं, दूसरी टीमें 70 रन कर रही हैं, 80 रन कर रही हैं, आप 40 कर रहे हैं उस पावर प्ले में, आप 36 गेंदों पर जब 40 कर रहे हैं तो दबाव नीचे की जाने बाहर है। आप मजीद 15 ओवर तो सेफ है, आपकी विकेटें सेफ इन, विकेटों का क्या करेंगे जब दूसरी टीमें एक 210 रन करती है, 220 करती है। आपने तो IPL में देखा 250 रन हो रहे हैं, और आप IPL के विकेट के बारे में हर कोई आपके सामने बयान देता हुआ नजर आ रहा है। आप जहां पर सर आप देखें एक जानिब जहां दुनिया में क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, आप सिर्फ IPL का जो है जिक्र ना करें ना, अब इंग्लैंड की क्रिकेट की बात करें, वो बेसबॉल क्रिकेट ले आए, अब न्यूजीलैंड की क्रिकेट की बात करें, उनकी सी टीम भी यहाँ आकर 200 कर रही थी, आप नहीं कर रहे थे ना, आप तो अपनी कंडीशन पे भी 200 नहीं करते, लेकिन दूसरी टीमें करती हैं। तो भाईजान इसका मतलब ये है कि आपकी जो
क्रिकेट फॉर्मेट है उसमें आपको तब्दीली करनी होगी, आपको अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली करनी होगी, जिसका जिक्र बाबर आजम ने खुद ने किया है। और गलती से कह गए या फिर जबान पर ये बात आ गई या फिर किसी ने जबान पर लिख दिया होगा, क्या लिख दिया होगा बाबर आजम के कि मॉडर्न डेज क्रिकेट। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को मॉडर्न डेज क्रिकेट खेलनी होगी। तो भाई ये मैंने नहीं खेलनी, ना शहजादा मोइन ने खेलनी है, ना अवेज अभी मॉडर्न डेज क्रिकेट खेलेगा। अभी उसका तो एक लंबा सफर है, इसके बाद वो पाकिस्तान टीम में जाएगा ना। तो अवेज का आपका और मेरा तो ये काम है नहीं अभी इस वक्त जनाब बाबर आजम आपका ये काम है, रिजवान साहब आपका ये काम है। रिजवान तो इसलिए इतने नाराज है, मैं आपको ये बताऊं इतने नाराज हैं कि उनसे विकेट कीपिंग भी नहीं कराई जा रही है। क्यों नहीं कराई जा रही है? इस पे विकेट कीपिंग के हवाले से भी बात करते हैं। वैसे अब देखते हैं कि कराची के अंदर अब बैटर्स की कमी हो गई है। माजी अगर उठा के देखें तो हमारे पास अच्छे बैटर्स निकल कर सामने आते थे, लेकिन अब शायद कराची से अच्छे बैटर्स नहीं निकलने। क्या वजूहत हैं? देखें, जैसे पहले तो हम देखते थे कि कराची वो कहलाया जाता था जिसके प्लेयर्स स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे। मेरा यही ख्याल है, देखें जितनी क्रिकेट होगी उससे ही प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएंगे। और लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट, जैसे मैंने अभी पहले बोला, तो जितनी क्रिकेट होगी उससे ही प्लेयर्स निकल के आएंगे और डिफरेंट टाइप के प्लेयर आपको दिखेंगे, उसमें हर स्टाइल के प्लेयर आपको दिखेंगे और उसमें वो अपने टैलेंट को शो करते हुए रन्स बनाते हुए दिखेंगे। तो यही बात है कि जितनी क्रिकेट होगी उसके हिसाब से ही जो है। और क्योंकि देखें बैट्समैन का आना तो बल्कि और ज़रूरी है, क्योंकि जो पाकिस्तान का टॉप बैट्समैन है बाबर आजम, तो बच्चे उसको देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो बैट्समैन तो और आने चाहिए। लेकिन असल में माजरत के साथ इस वक्त माहौल पाकिस्तान क्रिकेट का ये हो गया, जब हवेज ने जिक्र किया ना जावेद मियांदाद का, उस दौर में सिर्फ जावेद मियांदाद एक सुपरस्टार नहीं थे, उस वक्त ज़हीर अब्बास भी थे, अगर हवेज को याद हो। उस वक्त मुदस्सिर नज़र भी थे, उस वक्त मोहसिन हसन खान भी थे, उस वक्त कासिम उमर साहब भी थे, उस वक्त कई लोग थे ना, सारे ही तो स्टार थे। अब क्या है माजरत के साथ, इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट है ना, इस वक्त सिर्फ बाबर आजम है और ये पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ बाबर आजम के गिर्द घूम रही है। क्या वजह है कि हम अपने डोमेस्टिक से प्लेयर्स नहीं निकाल पा रहे हैं कि सिर्फ बाबर आजम जैसा और भी बाबर आजम निकल सकता है पाकिस्तान से? क्यों, क्या वजह है कि डोमेस्टिक पे हम तवज्जो नहीं दे रहे? सर जब आपके सेलेक्टर मौज कर रहे होंगे, एक अमेरिका में बैठा है, एक पाकिस्तान टीम के साथ, एक वुमेन टीम के साथ मौजे कर रहा है, और फिर बिलाल अफजल जिसका कोई जगह बनती नहीं उसको बना दिया, वो बाहर से आने वाला चंद दिनों का कोच, वो भी आपके टीम के सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो सर ये जो मौजें लगी हुई है ना, ये मौजों से बेचारे डोमेस्टिक क्रिकेटर जो है धूप में काले हो जाएंगे, ये बेचारे अपना खून जलाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। चले कुछ नहीं होगा। बैटर्स की बात हो रही थी, आप बैटर्स की भी वैसे बात कर लें, क्योंकि बैटर्स पे हम काफी बात कर रहे हैं। और साथ साथ अगर हम देखें तो सिमिट विकेटों पे अगर हम देखें तो माजी में अच्छे बैटर्स निकल रहे थे कराची से, फिर एक गैप आया, सिमिट विकेटें खत्म हो गई। अब तमाम ही जगहों पे टफ विकेटें मौजूद है, लेकिन टफ विकेटों में आपके पास वो दमखम नज़र नहीं आ रहा। क्यूरेटर ऐसी विकेटें तैयार नहीं कर रहे हैं जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को हेल्प होती हुई नज़र आए। हम देखते हैं कि शुरू के ओवर से ही स्पिनर्स लग जाते हैं, तो फिर आप समझ लें तो कहाँ से फिर अच्छे बैटर्स निकलेंगे जब वो फास्ट बॉलर्स को खेलना नहीं पे जाएंगे? जी बिल्कुल, हमने भी यही सुना है कि पुराने वक्तों में सीमेंट विकेट ज़्यादा होती थी, जिससे बॉल तेज़ आता था तो अच्छे से अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस होते थे। लेकिन जो पाकिस्तान में जो स्पेशली यहाँ की बात करें, कराची में जो टफ विकेट्स बन रही हैं उसमें बाउंस इतना नहीं है, जिसकी वजह से जब यहाँ का प्लेयर यहाँ पे परफॉर्म करके जब पंजाब में कहीं खेलने जाता है और वहाँ पे जो विकेट्स होती हैं जहाँ पे वो बाउंस होता है, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो वाली चीज़ है। यहाँ तो फिर आप सीमेंट विकेट को दोबारा लाएं या उसका रुझान बढ़ाएं कि उस पर आप प्रैक्टिस करें, या तो फिर आप अपनी जो टफ विकेट है उसमें आप इतनी जान डालें कि बॉल बाउंस हो, जिससे फास्ट बॉलर भी अच्छे से अच्छा निकले और बैट्समैन की भी जो है स्किल टेस्ट हो कि वो मतलब किस सिचुएशन में जो है सेट हो सकते। क्योंकि देखें हर का ड्रीम ये गोल यही कि उसने पाकिस्तान से खेलना, अच्छी क्रिकेट खेलनी, तो वो उस लेवल पर जाने तक जो है हर सिचुएशन में आपको खेलना आना चाहिए, हर सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। तो अगर ये भी चीज़ अभी अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो प्लेयर को हर चीज़ का, हर सिनेरियो में खेलने का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हर सिनेरियो में खेलने की आदत सी हो जाएगी। ताबिश है, टीम तो ऐलान हो गई है, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है, आप समझ रहे हो कि बेहतरीन फास्ट बॉलिंग सेलेक्ट हुई है पाकिस्तान से? ज्यादती की आपने, वापस से मैं कहूँगा ज्यादती की आपने, और बहुत ज़्यादा ज्यादती की है उन डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स के साथ जो बेचारे इस वक्त कोई काउंटी खेल रहा है, कोई कहीं और चले गया है, कोई कहीं और चले गया है, कोई कोचिंग कोर्सेज कर रहा है, उसको पता है उसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको मौका नहीं देना है,
और पाकिस्तान क्रिकेट अब जो है उन कौन तमाम से बॉलर के साथ contented- ज्यादती कर दी आप? किसके साथ ज्यादती नहीं हुई? इस क्रिकेट बोर्ड ने तो यार नहीं, अभी शहजादा वर्ल्ड कप मोइन, के लिए आप तो ये टीम आप announce ये हुआ है, बातें ना उस करें, टीम आप के ये लिए बातें नहीं करें। कौन सी टीम अगर के मैंने लिए ये लड़की ज्यादतियों का पैमाना रखा ना आपके आगे तो ये चलिए बता पैमाना दें, आपका एक से छोटा दो पड़ प्लेयर जाएगा, बता सही दें, है? एक से दो आमिर- प्लेयर बता आमिर दें जमाल, सिवाय आमिर मोहम्मद अली जमाल। के। नहीं, मोहम्मद अली नहीं, मोहम्मद अली के अलावा आमिर जमाल को अभी आपने वो नहीं खिलाया। young player आप था। देखिए, आमिर जमाल को आपने नहीं खिलाया, मोहम्मद अली को आपने नहीं खिलाया। इससे पहले आप देखें मीर हमजा जो है उनकी बेहतर बॉलिंग थी, आप उनको भी ड्रॉप कर जाते हैं मुसलसल इन एंड आउट देखिए कंडीशन। मीर हमजा के लिए ये है कि मीर हमजा 5 डे क्रिकेट का बेस्ट बॉलर है, जो आप उसे 5 दिन T20 क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग करा लेगा, वो 4 ओवर तो अच्छे करा ही लेगा यार। शहजादा मोइन, आप देखिए, कैसी बहुत बातें सी- कर रहे हैं? बहुत सी चीजें ठीक है, होती हैं, दूसरा technically ये तौर पर जो दूसरा ये selector दूसरा ज्यादा ये बेहतर समझते हैं। दूसरा ये जो है ना, मैं क्या कहूं कि आपका आकिब जावेद साहब का बहुत प्यारा बच्चा हारिस रऊफ, इसकी टीम में वैसे जगह बनती नहीं थी, वापस से आ गया पैराशूट के जरिए। एक पैराशूटर आया था, वो टीम अभी से इंग्लैंड चले के गया। खिलाफ 3 हसन विकेटें अली, उन्होंने ही हासिल हाँ, की। इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, टीम जीती नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए विकेटें हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप और मैं भी अगर उस लेवल की क्रिकेट खेलेंगे ना और उस मयार पर होंगे तो आप और मैं भी विकेटें हासिल करेंगे। जगह आपकी और मेरी उस वजह से नहीं बनती है टीम में, आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी कारकर्दगी पर, आपकी मैच विनिंग पर बनती है। वाई बुमराह इज द बेस्ट बॉलर फॉर इंडिया? बिकॉज ही इज ऑलवेज बेस्ट फॉर इंडिया। इसके लिए आप उसे मौका देते हैं ना, आपको अपनी क्वालिटी को बेहतर करना होगा। आप इस तरह की बात करें कि यार देखें आमिर को हम 4 साल बाद लिया, उन्होंने यार देखें कैसा वीआईपी उन्होंने स्पेल किया था लीग्स के अंदर। ये कहाँ है आमिर? वो क्या कर रहे हैं? वो भाई नहीं कर रहे ना, आमिर कुछ नहीं कर रहे। शुरू किया उनके घुटनों में दम नहीं है। जो भाईजान बात पावर सुने, प्ले के अंदर है, उन्होंने जो काम करने के लिए रखा गया वो करके दिखा रहे हैं, उन्होंने रन रोक के दिखाया हुआ है। अच्छा रन रोकने से कुछ नहीं होता, विकेट लेने से ना टीमें मैच जीतती हैं। सही है, आपको याद होगा 2017 में जो हम मैच जीते थे वो विकेट ली थी आमिर ने, तो हम जीते थे। इसके लिए मैं तारीफ आमिर की उस मैच के हवाले से करता हूँ। लेकिन जहाँ उनकी गलतियां हैं वो गलतियां, अब उन्हें क्रिकेट से जब उन्होंने कह दिया कि मैंने एक्सक्यूज कर दिया बोर्ड को, मैंने सबको माजरत कर लिया, मैं छोड़ चुका हूँ क्रिकेट, तो क्यों है वापस? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि तमाम वो रिटायर खिलाड़ियों को लाना था? क्या पाकिस्तान के डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स कहीं गायब हो गए थे, या फिर इन सबको किसी ने अगवा कर दिया था, या फिर इन सब ने अपने टीवी जला दिए थे, अपने बैट्स जला दिए थे, इन्होंने देखना क्रिकेट छोड़ दी थी? भाई ऐसी बात तो नहीं ना। अवेज जैसे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं ना भाई, खेल रहे हैं, खिलाड़ियों को आप मौका देते नहीं है, ज्यादती आप करते हैं। फिर इसके बाद जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है उसके साथ ज्यादती आप करते हैं। भाई मैं मुझसे देखिए, मेरी किसी से कोई रंजिशें नहीं है, मेरी बात यह है कि भाई डोमेस्टिक के खिलाड़ी को इज्जत दी जाए, वो आया कोई भी हो, वो XYZ जो भी हो, आप उसको मौका दें। और बात सारी और सीधी ये, मैं क्योंकि मुसलसल कह रहा था, आपने सोई मुझे रोका टोका और बात को जो है आगे पीछे कर दिया, लेकिन मैं बात भूला नहीं। बात वो ये थी कि जनाब मोहम्मद रिजवान से विकेट कीपिंग क्यों नहीं कराई जा रही है? आप ये सोचें, आप इस बात देखिए पर जब अभी सोचें। वर्ल्ड कप आप खेल रहे होंगे ना, आप मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपिंग ही करते हुए देखेंगे, आजम खान आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब आजम जो विकेट कीपर नहीं होंगे तो फिर वो टीम में भी नहीं होंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं होंगे, उनकी और जगह नहीं बन रही। उनकी जगह नहीं बन रही, तो ठीक है, आप ये सारी बातें ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप देखें, जब मोहम्मद रिजवान से विकेट कीपिंग नहीं कराई जा रही है, वो नायब कप्तानी भी कबूल नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इबहाम की कैफियत का सामना कर रही है। पाकिस्तान टीम तकसीम है, 4 खिलाड़ी अलग जाते हैं खाना खाने, 8 खिलाड़ी अलग जाते हैं खाना खाने, जो नए 4 अपकमर्स आए हैं वो अलग जाते हैं खाना खाने। तो ये पूरा माहौल है पाकिस्तान क्रिकेट का। माजरत के साथ मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, हमारे साथ तो ज्यादती रही ना, कराची के साथ तो ज्यादती रही। ये पैमाना जो था ज्यादती का, पिछले 10 साल के अंदर या 15 साल में आप लगा लें, बामुश्किल 8 टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान को दिए कराची से, सिर्फ 8, और बाकी जो है पंजाब से आए, दीगर साइड से। आप मतलब जो शहर, कल तक कराची नर्सरी था पाकिस्तान क्रिकेट की, क्रिकेट हब था जिसने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, ज़हीर अब्बास हो, मोहसिन हसन खान हो, जावेद मियांदाद हो, कासिम उमर हो, तौसीफ अहमद हो, इकबाल कासिम हो, और कई बड़े नाम। चले आपने कई बड़े नाम के तो दे दिए और आपने कहा कि सिर्फ 8 टेस्ट क्रिकेटर दिए, लेकिन अब आपके पास वो टैलेंट नहीं है कराची के अंदर, ये भी तो माने ना। देखें, आप ज्यादती करते हैं। आप पहले अपने इंट्रो में जिक्र इतना शानदार करते हैं अवेस का, आप साद बेग की बात करते हैं। साद बेग का आपने जिक्र किया, आपको मालूम है साद बेग इस वक्त कहाँ थे? साद बेग इस वक्त कारवान की टीम जो थी मर्दान में खेल रही थी, उनके साथ थे। उन्हें 3 मैचेस तो ड्रॉप कर दिया, उन्हें खिलाया नहीं, उन्हें बेंच पे बिठाया, एक मैच में खिलाया जहाँ उनसे रन नहीं हुए तो वहाँ उनको इसके बाद मौका नहीं दिया गया। यही उनके साथ PSL में किया गया। यार आप जब तक नौजवानों को एतमाद नहीं करेंगे, इनका हौसला बुलंद नहीं करेंगे ना, तब तक ये खेल नहीं पाएंगे। अगर मैं इस नौजवान को 4 बड़े खिलाड़ियों के बीच में बिठा दूं ना, तो सबसे पहले माहौल ये होगा कि बड़े खिलाड़ी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, इसके लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यार ये अगर आ जाएगा तो मतलब इसका भरम भी हमारे जितना हो जाएगा।
तो पहले तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल से इसको अपने साथ बिठाएंगे, बात करेंगे, इससे बात नहीं करेंगे, और जब बात करेंगे तो फिर जब बात भी ऐसी होगी कि यार इसको दबाव में रखो, इसको डरा के रखो कि ये अच्छा ना खेल जाए, और अच्छा अगर ये गलती से खेल गया तो फिर हमारी नौकरियां तेल हो गई। तो भाई माहौल पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा है, सबको अपनी नौकरियों के लाले पड़े हुए भैया, तो आप इस बातों को समझे। यू हैव टू अंडरस्टैंड शहजादा मोइन, आप बड़े समझदार एंकर हैं, आप बड़ा शानदार अंदाज से प्रोग्राम करते हैं, तो आपको इन बातों को समझना होगा। आपके भी माजी में मुझे याद है कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपको भी काफ़ी कराची के हवाले से हक बोलने पर काफ़ी ज़्यादा सज़ाएं देखी मैंने, आपने भी भुगती। तो आप क्योंकि सच और हक के साफ़ी हैं, तो आपको इस बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और आप भी जो अलम बुलंद करते हैं ना सच का, तो इसमें आपने जो मुश्किलात का सामना किया, इसमें आपको ये चीज़ों को देखना होगा कि आया क्या गलतियां हो रही हैं। आप कल तक क्योंकि ये बातें करते थे, बड़े धड़ल्ले से करते थे, और आप में ये सलाहियत थी कि आप धड़ल्ले से ना सिर्फ बातें करते थे, आप अपनी बातों को मनाना जानते थे कि कुछ हलकों को पसंद भी नहीं आती थी। फिर क्या कुछ हुआ हमें तो पता है, आपके साथ जो ज्यादती की गई, लेकिन ये सारी बातें एक जाने मौजूद है। लेकिन दूसरा ये कि देखिए, ये डोमेस्टिक के जो खिलाड़ी हैं, आपने आज इन्हें इज्जत दी, अपने प्रोग्राम में बुलाया, तो इसकी वजह ये कि ये परफॉर्मर था डोमेस्टिक का, इसके लिए आपने इसको बुलाया, और तमाम वो परफॉर्मर डोमेस्टिक के वो इज्जत किसके लिए हामिल है, क्योंकि जब सेलेक्टर की नजर नहीं जाएगी ना, तो भाई मीडिया तो देखेगा, आप और मैं तो देखेंगे, आप और मैं तो बात करेंगे ना, और आप और मैं बेलौस बात करते हैं, आपको और मुझे पैसे नहीं मिलते इसके, हमें अपने काम के पैसे मिलते हैं, शोबा सहाफत से मुंसलिक होने के पैसे मिलते हैं, सच बोलने के पैसे मिलते हैं, और हम वो कर रहे हैं। चलें वो कर रहे हैं। वैसे बात हो रही है खासकर डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स के साथ ज़ाती की, आप समझते हैं वाकई ज़ाती होती है प्लेयर्स के साथ? जी देखें, नज़र तो यही आ रहा है कि जैसे साहिबजादा फरहान की आपने बात की और दीगर खिलाड़ियों की बात की, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साद बेग अभी ग्रेड 2 खेल रहे हैं, तो साद बेग की जगह विकेट कीपिंग कर रहे हैं मोहम्मद हारिस, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो अगर जैसे जूनियर प्लेयर हैं और वो अभी परफॉर्मर भी हैं, अगर उनको चांस मिले तो जूनियर प्लेयर जो है अच्छे से अच्छा कर सकता है। तो कहने का मकसद है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि नज़र यही आता है कि जो PSL का परफॉर्मर होता है उसको जल्दी वो लाइमलाइट में आता है, जल्दी हाईलाइट होता है, और पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में जल्दी जगह बनाता है वो। अच्छा, वैसे क्या एम है आपका? जी मेरा एम तो यही है कि मैं एक पाकिस्तान प्लेयर बनूं, अच्छे से अच्छी क्रिकेट खेलूं, और जितना खेलूं इज्जत के साथ खेलूं। बिल्कुल, वैसे हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि जितनी भी क्रिकेट खेलें पाकिस्तान के नाम के साथ खेलें, और उम्मीद है कि वैस भी जो दीगर प्लेयर्स की तरह पाकिस्तान के सब जलाली परचम को भी अपने सीने में सजाते हुए एक दिन ज़रूर दिखाई देंगे। वैसे आपका शुक्रिया, ताबिश आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त है। पाकिस्तान।